बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, नजम सेठी जैसा आदमी, यानी एक जर्नलिस्ट हैं नजम सेठी साहब, पीसीबी में भी रहे, उनके पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं, होते हैं। अब हालात ही ऐसे हैं, जर्नलिज्म सारा ही पोलराइज हो गया। लेकिन नजम सेठी साहब जो है वो एक तज्जियाकार के तौर पर वो भी अब ये कहने पर मजबूर हो गए कि यार बस कर दो। फौज को और हुकूमत को वो शीशा दिखा रहे हैं कि यार बस कर दो, लोग गुस्से में, तुम लोगों ने तबाही फेर दी है। नजम सेठी कह रहे हैं पानी सर से गुजर गया, अब इमरजेंसी लगा रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? और ऊपर से अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं, अपनी तस्वीरें लगाई जा रही हैं। ये कोई मौका है अपनी प्रमोशन का? अवाम डूब रही है और आप अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं। आपकी डिप्लोमेसी से इसराइल और कतर के ताल्लुकात पर क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फ़र्क पड़ना क्या है जी? हम 3 में ना 13 में वहाँ जाके चौधरी बन जाते हैं कि जनाब हम आपको बचाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई उन्होंने लड़ाई लड़नी नहीं है। उन्होंने लड़ाई लड़नी होती तो वो पहले लड़ लेते। जब ईरान के साथ जंग हो रही थी वो तब लड़ लेते। जब इसराइल सबके साथ लड़ रहा था वो कंटिन्यू करते, ख़त्म करते इसराइल को। वो तब लड़ लेते जब फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है और लगातार लंबे अरसे से हो रही है। 6 मुल्कों को मारा इसराइल ने 3 दिनों के अंदर, यानी 3 दिनों में 6 मुल्कों पे इसराइल ने अटैक किया। ये पिछले हफ्ते पाकिस्तान सिर्फ कतर पहुंचा, वजह क्या है? पैसे कतर के पास है। बाकी जो ममालिक हैं जिनके ऊपर इसराइल ने अटैक किया, पाकिस्तान कहीं नहीं गया, शाम भी नहीं गया। चले फ़लस्तीन तो जा ही नहीं सकते, ये इनको इख्तियार ही नहीं है। त्यूनिस भी नहीं गया, यमन भी नहीं गया, बाकी मुल्कों में कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान कहाँ गया? सिर्फ और सिर्फ कतर में गया। पैसे उनके पास है ना। तो मामला उम्मत मुस्लिमा का नहीं है। मामला ये नहीं है कि पाकिस्तानियों को कतरियों से बहुत प्यार हो गया। मामला ऐसा लगता है कि कतर के पास क्योंकि पैसे हैं, गैस है, इख्तियार है, लिहाजा कतर के पास हम जाएंगे, बाकियों को अब नहीं पूछेंगे। लबनान और शाम के साथ इसराइल क्या करता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। त्यूनिस के साथ, यमन के साथ क्या करता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बस कतर के पास पैसा है, लिहाजा इस मामले में हम बीच में पड़ेंगे। तो ये आपकी ख्वाहिश रह जाएगी कि वो आपके लिए एक लड़ाई लड़े और आप उस लड़ाई से फ़ायदा उठाएं। कतर का तो स्टेटमेंट बड़ा सादा सा है कि गौर कर रहे हैं कि इसराइल का गैस बंद करनी है या नहीं। अभी भी वो गौर कर रहे हैं। तो वो अपने फ़ायदे और नुकसान को जानते हैं, आपसे बेहतर जानते हैं। कभी वज़ीर आज़म पहुँच जाता है, कभी आर्मी चीफ चला जाएगा, कभी वो चला जाता है, क्या नाम है, डिप्टी वज़ीर आज़म चला जाता है, वो पहुँच गया। तो ये तो नाज़रीन पाकिस्तान के हालात हैं और मुँह कोई लगाता नहीं है। सदर पाकिस्तान ऐसे हालात में पहुँच गए जनाब, चीन चाइना के दौरे पे पहले वो लंबा चौड़ा वफद लेके पहुँच जाते हैं, पीछे से जनाब उनका बेटा और बेटी भी पहुँच गए एक प्राइवेट तैयारे में, एक निजी प्रवास के ज़रिए से। पूरे जहाज़ में कोई नहीं, ये बहन भाई अपना प्रोटोकॉल लेके ये भी पहुँच गए, शंघाई पहुँच गए अपने वालिद के पास। फैमिली टूर बनाए हुए हैं नाज़रीन इन्होंने, आवाम का पैसा लग रहा है और फैमिली टूर बने हुए हैं। ये अपनी लाइफ इस वक्त फुल इंजॉय कर रहे हैं। वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने फंसा लिया है। ये जानते हैं कि इमरान खान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कान पकड़ा देगा और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से सहमी हुई है। लिहाजा यही मौका है हमारा कि हम जो मर्जी लोशे करें, हमें ना एस्टेब्लिशमेंट छेड़ सकती है। आवाम में तो वैसे ही हमें वोट नहीं डाला तो उनकी क्या औकात है। दूसरा, हमें पूछने वाले इस मुल्क में कोई नहीं, अदालत हमने काबू कर ली है, चलो मौजा करिए। ये तो मौज मस्ती में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ देखें ना, एक खानदान है वो मरी जाके बैठता है, वो पुलिस सारी पंजाब की मरी पहुंच जाती है। ये जरा खबर देखें आप कि मरी के अंदर स्पेशल सिक्योरिटी के ऊपर पुलिस वाले पहुंचाए गए और जीका गली के अंदर जो एमसी स्कूल है उसके अंदर पुलिस वाले जाके ठहरे, क्योंकि बंदोबस्त कोई नहीं था ना। स्कूल के अंदर ही ठहरा दिया। जो बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं स्कूल में, जीका गली, वहाँ पे पुलिस वालों को ले जाके उधर बैठा दिया कि आप स्पेशल ड्यूटी पे आए, यहाँ पे शहजादे शहजादियाँ आते हैं, राजकुमार राजकुमारियाँ आती हैं, लिहाजा यहाँ पे जो है वो आपने ड्यूटी देनी है, तो आपको ठहराने का बंदोबस्त इस स्कूल में कर दिया गया। अब वो आर्जी तौर पे स्कूल में पुलिस वाले आ गए। बच्चे सुबह स्कूल पहुंचे तो पता चला जुम्मे वाले दिन छुट्टी है, जाओ, स्कूल में जगह नहीं है, पुलिस बैठी हुई है। ये दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में हो सकता है? पाकिस्तान में ये हो रहा है बदकिस्मती से, हम होता हुआ देख रहे हैं। वफाकी वजीर ये मशवरा देते हैं, जनाब आलू महंगे हो गए ना, आलू का बाइकआउट कर दो, कौम आलू खाए ही ना, आलू अच्छा है ही नहीं। भाई आलू तो फिर भी ज़मीन में उगता है, कुदरत उसे पैदा करती है, उसमें एनर्जी है, बहुत सारे उसमें ग़िज़ाइयत है। चीनी के बाइकआउट का बोलो ना, वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि शुगर मिल माफिया आपके बॉसेस हैं। चीनी के खिलाफ बात करो। अगर कोई एक चीज़ जो इंसानों के खाने के लिए आज के दौर में सबसे ख़तरनाक है तो वो चीनी है। चीनी का इस्तेमाल जो है वो आपको बेशुमार बीमारियों का शिकार करता है। आपको कैंसर हो सकता है, स्किन की डिजीज़ हो सकती हैं, मोटापा होता है, शुगर होती है, शुगर से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां वो हो जाती हैं, जोड़ों के मसाइल हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल हो जाते हैं। जितनी बीमारियां चीनी
के नाम से जो केमिकल मार्केट में बिक रहा है, एक्चुअली ये केमिकल है ना, चीनी केमिकल से बनती है। आप मुझे बताएं ना ये कैसे बनती है, क्या कोई जानता है? गन्ने से तो गन्ने का रस बनता है और उससे जो है वो गुड़ बन जाता है, गुड़ से आप उसको पीस ले तो शक्कर बन जाती है, बस इतना ही है। लेकिन चीनी कैसे बनती है कोई जानता है? ये केमिकल्स डाले जाते हैं, उसका रंग उड़ाया जाता है, उसको सफ़ेद रंग के क्रिस्टल में जो तब्दील किया जाता है, ये केमिकल्स हैं जो करते हैं। और ये केमिकल्स आपके जिस्म पे वो नुकसानात पहुंचाते हैं जिनसे आप कभी बाहर नहीं आ सकते, नाकाबिले तलाफी नुकसानात पहुंचाते हैं। तो चीनी का तो एक दाना भी जहर है, उसका बाइकआउट हम नहीं करते। अगर हम चीनी का बाइकआउट कर देना हमारी कौम सिर्फ, तो एक माफिया को पूरे को लगाम पड़ जाएगी, बेड़ा ही गर्क हो जाएगा इनका, इनके पल्ले कख नहीं बचेगा। ये अरबों खरबों रुपया चीनी से निकालते हैं हर साल और अवाम के पेटों से निकालते हैं। बहरहाल वहाँ पे नहीं कहेगा, वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी साहब थे, उन्होंने जी आलू के बाइकआउट का मशवरा दिया, चीनी के बाइकआउट का मशवरा दें ताकि कौम का कोई भला भी हो। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया मिशन शुरू किया है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनिशिएटिव है और सोशल मीडिया के ऊपर हम इसे देख रहे हैं। अहमद खान साहब हैं कनाडा में, गालिबन उन्होंने इसका आगाज़ किया था और उनका आगाज़ जो है वो अब फैलता जा रहा है। ये है मिशन नूर। ये क्या है, सिंपल मैं आपको करूँ तो ये है कि अनाउंसमेंट ये की गई है कि 20 तारीख को, 20 सितंबर की रात को पाकिस्तान में 9 बजे तमाम लोग अपने घरों की छतों पर आएँ और आज़ान दें और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दें। सोशल मीडिया पे इसलिए डाल देंगे सारी दुनिया को पता चल जाए कि लोग आज़ान दे रहे हैं, वो एक तहरीक बन जाए। और आज़ान देने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस जालिम रजीम के ख़िलाफ़ मदद मांगना, यानी जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए दुआ है एक कि हम अल्लाह को पुकार रहे हैं। देखिए, हर हाल में हम लोग अल्लाह को ही पुकारते हैं। जब भी मुश्किल आती है हम सबसे पहले अल्लाह को पुकारते हैं। मैंने बहुत सख्त टाइम देखा, मैं सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगता था, उसने मेरी मदद की भी है। तो अल्लाह को ही पुकारना चाहिए। बल्कि मुझे याद है अच्छी तरह, मैं जब उस कैद में था तो कभी कभी मैं आज़ान देता था, यानी मेरा दिल करता था मैं आज़ान दूँ तो मैं आज़ान देता था, क्योंकि अल्लाह को पुकारने का एक बेहतरीन तरीका है वो, तो मैं आज़ान देता था, मुझे याद है। तो ये मिशन नूर है, एक अच्छी बात है। इसमें लोग अपनी तकालीफ, अपनी मुसीबतें, जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, जो जुल्म जबर फस्तायत है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक जाली रजीम मुसल्लत करके लोगों को कुचल दिया है, लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगेंगे, अल्लाह से रुजू करेंगे। फ़लस्तीन के बारे में भी दुआ करें, बाकी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान पिस रहे हैं उनके बारे में भी दुआ करें। और ये एक नुक्ता आगाज़ है। मिशन नूर के बारे में जो मैंने सुना है, एक ये नुक्ता आगाज़ है। इसके बाद बाकायदा एक तहरीक शुरू करने का इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये एक डिफरेंट एंगल से आ रहे हैं। वैसे मिशन नूर की अनाउंसमेंट से कुछ परेशानी तो है, जो ताकतवर हल्के हैं उन्हें, कि ये एक नया सिलसिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये खूबी है कि वो आराम से नहीं बैठते, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और किसी ना किसी तरीके से लोगों को इकट्ठा करना जानते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।